भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड कंपनी के जहरीले कचरे का बढ़ता विरोध और 3 जनवरी को पीतमपुर बंद के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए पीतमपुर की जनता का आक्रोश, चक्का जाम और 2 लोगों के आत्मदाह की कोशिश के बाद सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री निर्देश पर इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह, इंदौर आईजी अनुराग, ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र द्वारा कल दोपहर 2 बजे पीतमपुर वासियों से चर्चा कर समाधान करने पहुंचे। नगरपालिका पीतमपुर परिसर के हाल में बैठक रखी गई। बैठक के पीतमपुर बचाव समिति सहित बड़ी संख्या में पीतमपुर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, कल बंद के दौरान आंदोलनकारी मांग थी कि मुख्यमंत्री आए और हमसे चर्चा करें। वहीं बैठक में आए इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2-3 दिनों से लाइन ऑर्डर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने बेहतर संभाला है। जब भी आम जनता से कहीं न कहीं संवाद की कमी थी, इसलिए बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों ने संवाद किया। लोगों से कुछ एक्सक्यूज है जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिया। कुछ लोगों का कहना था कि राम की कंपनी को यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी कीमत पर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में नहीं जलने देंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बैठक में किसी प्रकार का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ लोगों का मानना है कि 6 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है। वहीं अगर कोर्ट का फैसला हमारे मुताबिक नहीं आता तो हम फिर सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। और माननीय न्यायालय से रिव्यू पिटीशन में सरकार अनुरोध करे कि जो जनभावना है, जनभावना के अलावा पीतमपुर फार्मा जोन है, सर आपको पता फार्मा जोन में जीवन रक्षक दवाइयों का भी निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटीशन में 90% लोग जो है कुछ लोगों ने तो क्या ये चीजें आज जो है शुरुआती दौर में है या आगे जाके कहाँ पहुँचेगी, इस चीज का कोई विचार किया गया है? इनके मोबाइल में सारे रिकॉर्ड है। यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट इन 12 कंटेनर में आवाज ही नहीं आई है। रैम की जो मेल है वहाँ पर लाया गया। उसके बाद कानून व्यवस्था की और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला था। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने इंदौर, धार के कलेक्टर एसपी, यहाँ पीतमपुर के नगर पालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है, यूनियन कार्बाइड भोपाल का अपशिष्ट यहाँ पर पीतमपुर में रैंकिंग प्लांट में भेजा गया है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है, उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में उसके बारे में आगे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे उसमें निर्णय लेंगे कि जैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है इस बात को लेकर है कि जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना, क्योंकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल और अन्य संस्थाएँ भी इसमें काम कर रही हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं उनके माध्यम से हम पीतमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको अवगत कराएँ कि इसमें वास्तविकता क्या है
हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और नागरिकों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का अफवाहों में जान नहीं है, क्योंकि अफवाह फैलने से भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। मैं पीथमपुर के नागरिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि जब प्रशासन और पुलिस ने उनसे बातचीत की तो बहुत ही समझ बूझ के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो कंफ्यूजन थे वो दूर गए और सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हाल के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी ने बात की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी पूरी तरह से नॉर्मलाइज अब हो गई है। आज पीथमपुर में जन सामान्य पूरा नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। आगे भी हम लोग संवाद सबके साथ रखेंगे और आगे जो इसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय आएगा उसका ये कल जो बंद का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएं घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है, यहाँ पे काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को कल सर दो लोग घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने जो दो लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उनका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से आंदोलन को रूप देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। हाँ बताएं सर, आज नगर पालिका में मीटिंग रखी थी, क्या निर्णय हुआ? देखो सर, ये तो हमारी पीथमपुर वासियों की जो कल का जो आंदोलन देखा, इसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया कि उन्होंने आज चाहा कि संज्ञान लिया जाए। मैं तो पूछना चाहता था प्रशासन को, आपने जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाने के पहले संज्ञान ले लेते थे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के पहले ये कचरा यहाँ लाने के पहले क्यों नहीं, लेकिन ये तो प्रशासन न्यायालय के कंधे पे बंदूक चलाकर हम लोगों को गुमराह कर रही थी। इसलिए हमने पीथमपुर की आवाज़ कल बता दी। हमारी तो ये मांग है कि अगर यूनियन कार्बाइड का कचरा या जलाने की बात तो दूर, या 10 किलोमीटर भी हम ट्रायल नहीं चाहते। हम तो चाहते जिस प्रकार से भोपाल से कंटेनर आए, यहाँ से ये कंटेनर दूसरी जगह लेके जाए, यहाँ नहीं रखे। ये हमारी मांग है। हम तो ये चाहते हैं राम की प्लांट ही बंद हो जाए। यहाँ पे जनप्रतिनिधि और जो आए थे सरकार की तरफ से, उनका क्या कहना है? सभी ने अपनी अपनी पीड़ा बताई, राम की पीड़ा बताई, सभी लोग सहमत है। कुल मिला के हम सब लोगों की एक ही मांग है कि भाई यूनियन कार्बाइड का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा है वो पीथमपुर में नहीं जलना चाहिए। तो 10 किलो भी नहीं जलना चाहिए, 37 किलो भी नहीं जलना चाहिए। जैसे कंटेनर आए वैसे ये अन्यत्र वापस जाना चाहिए। ये हम सब लोगों की मांग है। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाव समिति, पीथमपुर।